एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर साधारण मनुष्यों की जीवन यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों से दूर होकर पर ब्रह्म के अविच्छिन्न सानिध्य में रहता है। उसके प्रति ये आशंका व्यक्त की जा सकती है कि वह दैनिक कर्मों के असंख्य सूक्ष्म भेदों को समझने और उनका नेतृत्व करने में असमर्थ सिद्ध हो सकता है। परंतु रामकृष्ण परमहंस के बारे से सत्य सर्वथा इसके विपरीत था। माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाने के कारण उनके दृष्टिरोधक कुसंस्कार व धार्मिक असहिष्णुता का आवरण तथा मन और हृदय की संकुचितता पहले ही दूर हो चुके थे और उनके स्वतंत्र व उदात्त विचार के मार्ग में कोई रुकावट न रहने के कारण वे प्रत्येक वस्तु व प्रत्येक मनुष्य के बारे में साहस से सरल बुद्धि के साथ विचार करते थे। उनकी आनंददायक विनोदशीलता मनुष्य को ताजगी व सजीवता प्रदान करते हैं। बंगाल की उष्ण आबोहवा ने स्वभावतः अति भावुक नवयुवकों के मस्तिष्क पर उनके प्रभाव को अवश्य ही प्रभावित किया होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक रोमा रोलान द्वारा लिखित द लाइफ ऑफ रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस की जीवनी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है जिसमें उन्होंने भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन साधना और विचारधारा को पश्चिमी पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ रोमा रोला उनके केवल दो दृष्टांत देते हैं, हाथी और सांप की कहानियों के द्वारा। उत्पाती हाथी की कहानी। एक बार की बात है कि जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश दिया। उन्होंने कहा, परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में बसते हैं, इसलिए हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के आगे भक्ति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। एक बार ऐसा मौका हुआ कि उनका एक शिष्य जंगल में लकड़ी की समिधाएं चुनने के लिए गया। अचानक उसने यह शोर सुना, हट जाओ, हट जाओ, एक पागल हाथी आ रहा है। तत्काल सब लोग इधर उधर भाग गए, परंतु वह अकेला इस प्रकार तर्क करने लगा, हाथी भी परमात्मा का ही एक रूप है, तो मुझे क्यों भागना चाहिए। इसलिए वह वहीं पर खड़ा रहा और हाथी को भगवान के रूप में प्रणाम करके उसका स्तुतिगान करने लगा। महावत में जोर से चिल्लाकर कहा, अपने आप को बचाओ, बचाओ। परंतु वह शिष्य वहां से एक कदम भी न हटा। हाथी ने उसे अपनी सूंड से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। वह बेचारा चोट खाकर, वह लहूलुहान होकर, बेसुध होकर निश्चेष्ट पड़ा रहा। जब उसके गुरु ने यह बात सुनी तो वह अपने शिष्यों के साथ भागे हुए उसकी सहायता के लिए उस घटनास्थल पर पहुंचे। वे उसे उठाकर घर के अंदर ले गए और उसके घावों की मरहम पट्टी की। जब उसे होश आया तो उन्होंने उससे पूछा, जब तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना था तो बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। उस युवक शिष्य ने उत्तर दिया, हमारे गुरु ने हमें अभी शिक्षा दी थी कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है, इसलिए मैंने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को छोड़ना उचित न समझा। गुरु ने उससे कहा, वत्स, ये ठीक है कि हाथी में भी परमात्मा प्रकट हुआ था, परंतु क्या महावत परमात्मा ने तुम्हें बचने के लिए नहीं कहा था। ये बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, परंतु यदि वह हाथी में विद्यमान है तो क्या वो यदि अधिक नहीं तो उतने ही परिमाण में महावत में विद्यमान नहीं है। तो तुमने ईश्वरीय रूप उस महावत की चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रिय शिष्य, रोमा रोला तरुण विवेकानंद के साथ ठाकुर के शरारतपूर्ण वार्तालाप का सार देते हैं।